नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे और इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका यानी कि जून महीने का चौथा पार्ट जो है वो गिरिराज पत्रिका का हम डिस्कस करेंगे। जितने भी करंट अफेयर जून महीने के चौथे पार्ट से बनते हैं उन सभी को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि प्रीवियस मंथ जो है वो डिस्कस हो चुके हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो बोलते हैं साक्षी कोचर यंगेस्ट कमर्शियल पायलट इन इंडिया बिलोंग्स फ्रॉम विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भारत में सबसे कम उम्र की व्यावसायिक पायलट साक्षी कोचर हिमाचल प्रदेश के किस शहर से हैं। गिरिराज पत्रिका में तो ये कवर नहीं हुआ था, परंतु हिमाचल के डेली न्यूज़पेपर से जो है ये क्वेश्चन बनता है। साक्षी कोचर जो है वो अभी कमर्शियल पायलट बनी है। कमर्शियल पायलट तो आप समझते हैं ना, तो वो पायलट बनी है ये, और सबसे कम उम्र में जो है ये बनी है। तो कहाँ से ये संबंध रखती है? हिमाचल प्रदेश के परमाणु से जो है ये संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। परमाणु कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो परमाणु पड़ता है, जहाँ से ये संबंध जो है वो रखती हैं, और सबसे कम उम्र की ये कमर्शियल पायलट बनी है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखिए, साक्षी कोचर जो है वो इनका जन्म 2005 में हुआ था। अब 2005 तो इनका बर्थ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु 2005 से ये जानना है कि देखिए कितनी छोटी उम्र की हैं अभी ये, और ये कमर्शियल पायलट जो है वो बन गई हैं। और इन्होंने जो है वो कमर्शियल पायलट का यंगेस्ट कमर्शियल पायलट बनने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। इससे पहले जो था ये कमर्शियल पायलट का रिकॉर्ड किसके पास था? ये जो था वो था मैत्री पटेल के पास, जो फीमेल थी एक, वो भी, और उन्होंने जो था वो 19 साल की उम्र में जो था ये कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जो था इन्होंने अचीव कर लिया था। परंतु अभी इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। साक्षी कोचर ने हिमाचल प्रदेश से जो है संबंध रखती हैं, हिमाचल प्रदेश के परमाणु डिस्ट्रिक्ट सोलन से संबंध रखती हैं। इनके बारे में इतना ही जानेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे, काफ़ी है इतना जानने के लिए। परमाणु हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। साक्षी कोचर नाम, कमर्शियल पायलट, ये 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द हिमाचल पुलिस टू स्टॉप द ब्लैक ट्रेड ऑफ ड्रग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। ड्रग्स को लेकर हम पहले भी जो है वो अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ड्रग्स का आपको पता है कि एक जाल जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहा है, और हिमाचल जैसा पहाड़ी क्षेत्र जो इससे अछूता था वो वहाँ पर भी जो है वो इसका ट्रैप बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसको लेकर पुलिस भी जो है वो कोशिश कर रही है। पहले तो हमने एक टोल फ्री नंबर भी पढ़ा था, परंतु अभी हम एक स्कीम कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकार के द्वारा जो है वो प्रधाव कैंपेन जो है वो चलाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से जो है वो जान लेते हैं इस प्रधाव कैंपेन के बारे में। हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया है। अगर पूछा जाए ना कि प्रधाव कैंपेन नशे को रोकने के लिए किसने चलाया है, तो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया है। और ये प्रधाव कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक टोल फ्री नंबर भी पढ़ा था, तो उस टोल फ्री नंबर को भी रिवाइज करते हैं। तो देखो, जो हिमाचल प्रदेश में नशा तस्कर हैं उनकी सूचना देने के लिए जो टोल फ्री नंबर चलाया गया है वो है 1908। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमने जो है वो प्रधाव कैंपेन जो है वो पढ़ लिया। यहाँ से बहुत एक्सपेक्टेड है कि अगर क्वेश्चन बनता है कुछ तो यहाँ से बन सकता है इस कैंपेन से रिलेटेड। अब यहाँ से एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि हिमाचल के डीजीपी कौन है? संजय कुंडू वैसे तो हिमाचल के डीजीपी हैं, परंतु अभी क्या है, अभी जो है वो संजय कुंडू जो है वो बाहर गए हुए हैं, छुट्टी पर हैं। तो इनका स्थान, इनका चार्ज जो है वो दिया गया है, एडिशनल डीजीपी का चार्ज दिया गया है। मतलब तो ये किसको दिया गया है? ये महिला है सतवंत अटवाल त्रिवेदी, ये इनका नाम ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं होते, जब परमानेंट चार्ज आता है वही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, जब आप मेंस का एग्जाम अगर देते हैं तो मेंस में एक ड्रग मेनेंस टॉपिक है, एक जीएस पेपर 2 में ये आता है। वहाँ पर भी जो है आप इस कैंपेन का जिक्र कर सकते हैं, तो अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये ड्रग मेनेंस का टॉपिक वहाँ पर है, तो जीएस पेपर 2 में जो है यहाँ पर आपको लिखने में हेल्प मिल जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। अभी एक और टॉपिक है जो जीएस पेपर 1 का है, उसको भी हम जानेंगे, वो लास्ट में जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं स्टेट लेवल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि राज्य स्तरीय जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ पर मनाया गया? देखो, स्टेट लेवल की जब बात की जा रही है ना, पूरे राज्य स्तर पर मनाया गया, इंडिया लेवल की बात नहीं, स्टेट लेवल की बात हो रही है। तो ये मनाया गया नाहन में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो नाहन में इसका हेडक्वार्टर है।
और इस समारोह की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता जो था वो आयुष मिनिस्टर के द्वारा की गई। अब ये आयुष मिनिस्टर हिमाचल के कौन है? हिमाचल के जो आयुष मिनिस्टर हैं उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आयुष मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान। हर्षवर्धन चौहान के पास जो है वो कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो इनके पास संसदीय मामले के ये मंत्री हैं, आयुष मिनिस्ट्री इनके पास है। अब अगर हम योगा डे से क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड होता है कि बन जाएगा इंटरनेशनल योगा डे से क्वेश्चन, इसके बारे में ही डिटेल से जान लेते हैं। देखो इंटरनेशनल योगा डे के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इस बार 9th इंटरनेशनल योगा डे जो था वो ऑब्जर्व किया गया। 21 जून को जो है ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इस वर्ष इसकी थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ये इसकी थीम थी। अब योग का जो अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है जोड़ना। योग जो है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से जो है वो लिया गया है। अगर इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रपोजल रखा था उनके सामने, तो दिसंबर 2014 में जो था वो इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। और पहली बार इंटरनेशनल योगा डे जून 21, 2015 को जो था वो मनाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से हो सकता है इस बार के एचएस के एग्जाम में ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। और ये जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है इसमें स्टेटमेंट 1 बोलती है दिस स्कीम ऑफरिंग एजुकेशन लोन एट 1% इंटरेस्ट रेट, की ये योजना जो है वो 1% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करती है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि अंडर दिस स्कीम पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स कुड अवेलेबल एजुकेशन लोन अप टू 30 लाख, की इस योजना के तहत गरीब और ज़रूरतमंद जो छात्र हैं उनको 30 लाख रुपए तक का शैक्षणिक ऋण जो है वो मिल सकता है। अब दोनों ही स्टेटमेंट्स को जो है वो एनालाइज करते हैं। पहली स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये जो योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 1% लोन की दर पर जो है वो क्या किया जाएगा, 1% इंटरेस्ट रेट की दर पर होगा, लोन दे दिया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि इस योजना के तहत जो है वो अप टू 20 लाख, 30 लाख नहीं होगा, 20 लाख तक का अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। और तो 20 लाख यहाँ पर होगा। तो ओनली वन, कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो था उस योजना के बारे में लिखा गया था। 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, जहाँ से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो डॉक्टरीन की पढ़ाई हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसी, नर्सिंग, ITI, IIT, पॉलिटेक्निकल, कोई भी पाठ्यक्रम क्यों ना हो, उसकी पढ़ाई जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, इस बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पर इसी आर्टिकल में टोनी देवी का जिक्र किया गया था। टोनी देवी का मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, परंतु आप ध्यान रखें कि टोनी देवी जो है ये कहाँ पर पड़ता है। टोनी देवी जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोनी देवी मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, टोनी देवी टेम्पल, तो ये ध्यान रखें। हमीरपुर के टोनी देवी में जो था वो अभी तो ये कॉलेज खोलने की बात कही गई जो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये मंदिर ज़रूरी है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, टोनी देवी मंदिर कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू गिव डैश स्टेटस टू शूलिनी फेयर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जून महीने में जो है वो शूलिनी मेला होता है। जून महीने में तो शूलिनी मेला होता है, हमारा जो मॉडर्न कैलेंडर चलता है, परंतु हमारा जो एंशिएंट कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कौन से महीने में जो है ये शूलिनी मेला जो है वो होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर हम उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आषाढ़ के महीने में जो है ये मेला होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये मेला जो है वो अभी समाप्त हो गया, फिर काफ़ी हलचल भी देखने को मिली यहाँ पर। अब वो डिस्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, परंतु इस मेले को जो है वो कहा गया है कि नेशनल लेवल का स्टेटस जो है वो दे देंगे। ऑप्शन बी, नेशनल लेवल का स्टेटस जो है वो देने की बात कही गई है। राष्ट्रीय दर का स्टेटस देने की बात कही गई है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्या जान सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मेले लगते हैं। प्रेजेंट टाइम में सोलन डिस्ट्रिक्ट का आपने ध्यान रखना है कि सोलन में जो है एक राज्य स्तरीय मेला लगता है, ये शूलिनी मेला। राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल पर ये अभी होता है। घोषणा की गई है कि नेशनल लेवल का स्टेटस इसको दे दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन हो जाएगी, पूरा काम हो जाएगा, इसका ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा पूरी तरह से, तब हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी स्टेटस इसका स्टेट लेवल है। जब
ऑफिशियली जो है कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, तब इसका स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा, नेशनल लेवल का ये बन जाएगा। सोलन में जो है वो सरी मेला लगता है। सरी मेला सोलन के अर्की में जो है वो लगता है, और ये कौन से महीने में लगता है? ये जुलाई के महीने में लगता है, मतलब जून के महीने में ये शूलिनी मेला और सरी मेला जो है वो कब लगता है? जुलाई के महीने में जो है वो लगता है। और भी छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, परंतु ये सरी मेला शूलिनी मेला दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही आप ध्यान रखना। सोलन में जतोली टेम्पल भी है, जतोली टेम्पल इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। सोलन में मोहन हेरिटेज पार्क भी जो है वो स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और ये अगर आप मैप देखते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट का, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है। शिमला के अलावा ये मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मंडी के अलावा ये बिलासपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और सिरमौर के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सोलन जो है वो कितने स्टेट्स के साथ, कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया डिस्कस। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिजास्टर। तो बोलते हैं कि आपदा से संबंधित सटीक सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप जो है वो शुरू किया गया है। अब देखो, आपदा हिमाचल में पता है कि इस बार बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है, बरसात अब आ गई है, मानसून जो है वो काफ़ी प्रभाव दिखा रही है। तो इसी ऐप के बारे में जो था वो मेंशन किया गया था कि एक ऐप चलाया गया है जिससे जो है वो सटीक जानकारी जो है वो मौसम की मिल जाएगी। इस ऐप का नाम है सचेत ऐप। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सचेत ऐप है। तो काम का ही ऐप लगा मुझे तो, कि अगर मौसम के बारे में अप टू डेट रहना है तो ये ऐप जो है वो ज़रूरी है। और ये ऐप जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ऐप जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा जो है ये सचेत ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। तो आपदा के टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी जो है वो इस मोबाइल ऐप से जो है वो मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं ना कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है? तो इसकी स्थापना जो था वो 2005 में जो था वो हुई थी, और न्यू दिल्ली में जो है ये इसका हेडक्वार्टर स्थित है। पेरेंट मिनिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री जो है वो आ जाती है। इसके हेड कौन होते हैं? तो इसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके हेड जो हैं वो होंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। ये आपने ध्यान रखना है। तो सचेत ऐप के बारे में सारा जान लिया आपने। अब सचेत ऐप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम में सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल रेसलर जितेंद्र चौहान इन नेशनल ग्रैपलिंग कंपटीशन। तो बोलते हैं कि जो नेशनल ग्रैपलिंग कंपटीशन हुआ है इसमें हिमाचल के पहलवान जितेंद्र चौहान द्वारा कितने पदक जो हैं वो जीते गए हैं। तो नेशनल ग्रैपलिंग कंपटीशन अभी हुआ है, और इसमें जो जितेंद्र चौहान है इन्होंने जो है वो क्या किया है, इन्होंने 2 पदक जो है वो यहाँ पर जीते हैं। दोनों के दोनों गोल्ड मेडल जो है वो इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 2 गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर जीते हैं। आपने क्या ध्यान रखना है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं, और इनके बारे में आप ये ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश के जो ये प्लेयर हैं जितेंद्र चौहान, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये सुंदरनगर से जो है वो संबंध रखते हैं, सुंदरनगर के गांव छात्र के रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में जो था ये 16वें नंबर की राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता जो था वो हुई थी, और हिमाचल के द्वारा जो है यहाँ पर 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जो है वो जीते गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अब इनमें से भी आपने ध्यान रखना है कि राघव हैं हिमाचल के, इन्होंने 71 किलोग्राम भार वर्ग में जो है वो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनके अलावा अंडर 15 में जो है वो प्रवेश पाल ने 59 किलो भार में जो है वो कांस्य पदक जीता है। सिद्धार्थ ठाकुर ने जो है वो रजत और कांस्य पदक जीता है। और अंडर 17 में हर्षित ने जो है ये 100 किलोग्राम भार वर्ग में जो है वो 2 कांस्य पदक जो है वो जीते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये आता है, ये पहलवान जितेंद्र चौहान आते हैं, इनका आप ज़रूर ध्यान रखें। इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते हैं, और बाकी के जो 2 गोल्ड मेडल बच जाते हैं वो किसने जीते हैं, वो राघव ने जो है वो जीते हैं। इन दोनों के ही नाम आप पता चले।
अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये प्रतियोगिता जो था वो कहाँ पर हुई थी, ये प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में जो था वो हुई थी। ये आपको मध्य प्रदेश के देवास में हुई थी, एग्जैक्टली भी स्थान याद रखें, मध्य प्रदेश के देवास में जो था वो हुई थी। यहाँ पर आपने पदकों की श्रेणी जान ली, हिमाचल के जो जितेंद्र हैं उनके बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं मृकुला देवी टेम्पल सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मृकुला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखो माता मृकुला देवी का मंदिर लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में जो है ये स्थित है। अब यहाँ से आप क्या क्या जानेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी थोड़ी सी बहुत जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। लाहौल स्पीति का मुख्यालय है केलोंग, वहाँ से 56 किलोमीटर की दूरी में उदयपुर गांव में जो है ये मृकुला देवी मंदिर स्थित है। पहला पॉइंट ये उदयपुर का हो गया। दूसरा पॉइंट लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलोंग हो गया। तीसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये 7वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर जो है ये है, और इसकी जो काष्ठ कला है वो बड़ी ही अद्भुत है, और माना जाता है कि ये मूर्ति जो है वो अष्ट धातु से मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है जो मूर्ति है, और ये मंदिर जो है वो कश्मीरी कन्नौज शैली में बना हुआ है, ये इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। इस मंदिरों का जो आर्किटेक्ट है या फिर कहानी है वो पांडवों के साथ जो है वो जोड़ी जाती है। किस तरह से जोड़ी जाती है, कहा जाता है कि भीम, जो महाबली भीम थे, उनके द्वारा जो था वो एक पेड़ यहाँ पर बहुत ही बड़ा पेड़ यहाँ पर लाया गया था, और उसके बाद उनके द्वारा जो था वो विश्वकर्मा को जो था वो मंदिर का निर्माण करने के लिए जो था वो कहा गया था। विश्वकर्मा ने एक दिन में इस मंदिर का निर्माण जो था वो कर दिया था, और आज भी इस मंदिर के अंदर जो है वो रामायण और महाभारत की बनी हुई कलाकृतियाँ जो हैं वो लोग देख सकते हैं, और बड़ी ही अद्भुत ये कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उनमें सागर मंथन आ जाता है, सीता मैया का हरण आ जाता है, मृत्यु सैया में जो भीष्म पितामह लेटे हुए हैं उनका आ जाता है, गंगा जमुना आ जाता है, 8 ग्रहों के बारे में आ जाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन और द्रौपदी स्वयंवर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये जो मृकुला देवी मंदिर है ना, इसको पहले मरगुल कहा जाता था। मृकुला का प्राचीन नाम क्या था, मृकुला का प्राचीन नाम मरगुल था। 16वीं शताब्दी से पहले इसको मरगुल ही जो था वो कहा जाता था। पूछा जाए कि मृकुला का प्राचीन नाम क्या था, तो मरगुल था इसका प्राचीन नाम, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकी तो हमने मेन जान ही लिया। अब लाहौल स्पीति में मंदिर कम है, तो जब कोई मंदिर आता है तो वो मंदिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। आमतौर पर जो हम पढ़ते हैं लाहौल स्पीति के बारे में, वो एक मृकुला देवी मंदिर पढ़ लेंगे, त्रिलोकीनाथ मंदिर पढ़ लेंगे, और इसके अलावा जो है वो मोनेस्ट्रीज ही यहाँ पर, जैसे कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री हो गया, गैम्यूर मोनेस्ट्री हो गया, ताबो मोनेस्ट्री हो गया, कारदंग मोनेस्ट्री हो गया, इन्हीं मोनेस्ट्रीज को जो है वो हम लाहौल स्पीति की श्रेणी में जो है वो हमेशा रिवाइज करते हैं। तो ये आपने जान लिया सारा लाहौल स्पीति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसको वर्ल्ड ड्रग डे भी कहा गया, ये कब मनाया जाता है। टेलीग्राम पर भी मैंने क्विज डाला था, अगर टेलीग्राम पर आपने क्विज देखा होगा तो आप सही आंसर अभी कर देंगे। ऑप्शन सी 26 जून को जो है वो मनाया जाता है। इस दिन हिमाचल में बहुत सारे अभियान जो था वो अलग अलग सिरे से चलाए गए, तब जो था ये डे इम्पोर्टेंट चर्चा में रहा। परंतु एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेलीग्राम पर जब मैंने क्विज ये डाला था ना, तो 38% लोगों ने ही सिर्फ 26 जून आंसर जो था वो दिया था, बाकी सभी ने बाकी के ऑप्शंस पर टिक किया था। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि कब ये दिन मनाया जाता है। इससे पहले भी मैंने एक इम्पॉर्टेंट डे जो था वो टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, उसको लेकर भी ध्यान रखें, क्योंकि उसको भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने गलत टिक किया था। वो था इंटरनेशनल ओलंपिक डे। कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। मैक्सिमम ने तो सही आंसर कर दिया टिक 23 जून, ठीक है। लगभग 46% लोगों ने जो था वो क्या किया, सही आंसर टिक कर दिया। परंतु जब मैंने थीम इसकी क्यूज के रूप में डाली तो सिर्फ 8% लोगों ने जो था वो सही थीम जो था वो बताई, और बाकी के जो थे उन्होंने पिछले साल की थीम बता दी। इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम क्या थी, लेट्स मूव जो था वो इस बार इसकी थीम थी। लेट्स मूव इसकी थीम थी, ये आपने ध्यान रखना है। ये 2023 की थीम की हम बात कर रहे हैं। 2022 की थीम थी इसकी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। तो मैक्सिमम ने तो क्या किया था, 79% लोगों ने जो था वो पिछले साल की थीम ही बता दी थी, और 8% ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल सही थीम के ऊपर टिक किया था, लेट्स मूव। ये इसकी थीम थी 2023 के लिए।
थीम गलत नहीं होनी चाहिए, थीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 23 जून को ये डे मनाया जाता है। अब हमने कौन कौन से डे आज की इस वीडियो में पढ़े। हमने 26 जून जाना, जिसको वर्ल्ड ड्रग डे या फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी कहा गया, वो हमने जान लिया 26 जून को। 23 जून का हमने इंटरनेशनल ओलंपिक डे जान लिया। 21 जून का हमने इंटरनेशनल योगा डे जान लिया, योगा डे की थीम भी जान ली। सभी डेज़ की इंपॉर्टेंट थीम तो ज़रूरी नहीं होती, परंतु जिस चीज़ की होती है वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लेट्स मूव हो गया, 23 जून हो गया, 26 जून हो गया, 21 जून हो गया। इनमें से कुछ भी मैं पूछूं फिर से टेलीग्राम पर क्यूज डाल के, तो आपके सही आंसर जो है वो होने चाहिए। तो अभी अगला एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये GH, अगर आप पेपर की HS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर मेंस भी होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है। तो GS पेपर 1 और GS पेपर 3, इसमें टूरिज़्म के बारे में, टूरिज़्म पॉलिसी के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हिमाचल ने जो है, अब क्वेश्चन यहाँ से मैंने नहीं बनाया, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हिमाचल प्रदेश ने जो है वो टूरिस्ट जो यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं, टूरिस्ट नहीं पिलग्रिमेज कहेंगे, श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए जो है एक सुविधा जो है वो चलाई है। जो शक्तिपीठ हैं हमारे, जैसे कि नैना देवी माता हो गया, चिंतपूर्णी हो गया, चामुंडा हो गया, ब्रजेश्वरी माता हो गया, और बाबा बालकनाथ का मंदिर भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इसमें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो आते हैं। इनको क्या किया है सरकार ने, अभी तो सिर्फ पायलट बेसिस पर जो है वो चलाई है, कनेक्ट करने की कोशिश की है, इनके इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो की है। क्या होगा यहाँ पर पूरी तरह से जानिए। यहाँ पर क्या होगा, अभी तो ये फेमस माता चिंतपूर्णी के मंदिर जो कि ऊना में है वहाँ से स्टार्ट की गई है। यहाँ पर भगत जो आते हैं, भगत ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, वो हवन की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, भंडारा अगर उनको देना है उसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जागरण करवाना है उसकी बुकिंग करते हैं, कोई भी टेम्पल सेरेमनी शक्तिपीठ में करनी है उनको तो वो ऑनलाइन ही बुकिंग कर सकते हैं। तो ये टूरिज़्म को, जो हमारा पिलग्रिमेज टूरिज़्म है, जो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये कदम उठाए गए हैं। ये अगर आप मेंशन करते हैं ना तो अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। और डिजिटली इसको जोड़ा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है, स्लॉट बुक किए जा सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है वहाँ पर भी जो है, बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ पर है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और चकमोह, हमीरपुर का चकमोह गांव है वहाँ पर ये स्थित है। चकमोह गांव आपने ध्यान रखना है जहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ पर जो है अभी धीरे धीरे ये सभी मंदिरों में फैसिलिटी चलाई जाएगी, परंतु पायलट बेसिस पर तो चला दी गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये कदम उठाए गए हैं। हमारे जो मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनकी इकॉनमी वो बहुत बड़े ट्रस्ट हैं अपने आप में ही। वहाँ पर तो करोड़ों रुपया जो है वो साल में चढ़ावे के रूप में आता है, तो वो ट्रस्ट हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टूरिज़्म में 1-2 लाइनें यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि क्या बढ़ावा देने के लिए कनेक्ट करने की सुविधा रखी गई है। हवन, भंडारा, जागरण जो भी बुकिंग करानी है वो ऑनलाइन करा सकते हैं। मंदिर का जो पुजारी होता है उसके साथ मीटिंग करनी है, उसके साथ बात करनी है, तो वो भी जो है वो आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी बढ़ावा जो है वो मिलेगा टूरिज़्म को। अभी ये क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू दैट ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय जो है वो किया गया है। तो कैबिनेट में ये बात कही गई कि हम इसका नाम बदल रहे हैं और ये नाम रख रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दी गई है, कौन सा नाम रखने की बात कही गई है, जल्दी से जो है वो कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर आप PDF तो अवेल कर ही पाएंगे, परंतु क्विज़ अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा आपको। क्विज़ आप अवेल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने जो पढ़ा है उसको और ज़्यादा रिफॉर्म कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको बताया, वैसी भी चीज़ें आप प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।